ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब अपनी अगली प्रार्थना में ये प्रचेता अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार भगवान के एक महान भक्त शिवजी उनके क्षण भर मात्र, कुछ समय मात्र उनके संग के कारण उन्हें भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो गया है। तो वही वो बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान के शुद्ध भक्तों का क्षण भर मात्र भी संग प्राप्त करना। तो इस प्रार्थना में वो अपना उदाहरण देकर के बताते हैं। तो कह रहे हैं, वयम तु साक्षात भगवन भवस्य। भवस्य का मतलब है भगवान शिव। वयम मतलब हमारा उदाहरण स्वयं का है। हे साक्षात भगवान, हमारा स्वयं का ये उदाहरण है कि भवस्य, भगवान शिव के संग के कारण। और ये भगवान शिव कौन है? वो कहते हैं, प्रियस्य सख्यः, जो आपको अत्यंत प्रिय है और जो आपके बड़े ही अंतरंगा सखा है, आपके घनिष्ठ मित्र हैं। इस प्रकार के भगवान शिव जो अत्यंत आपको प्रिय हैं और जो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, क्षण संगमेन, उनका क्षण भर का संग अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो उनके संग से क्या हुआ? वो कह रहे हैं, त्वाद्या गतिम गतास्मा। त्व आद्या, आज का दिन। आद्य का मतलब होता है आज के दिन। त्व, आपके हम दर्शन कर पा रहे हैं। गतिम गता, ये जो गति है कि आपके चरण कमलों का आश्रय हमें प्राप्त होना चाहिए था, गताहा, आज हमें प्राप्त हो गया है। किन की वजह से हो गया है? क्षण भर मात्र भगवान शिव जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, जो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, उनके संग के कारण ऐसा संभव हो सका है। मतलब देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि एक दिन हम भी भगवान के दर्शन करें, एक दिन भगवान की कृपा हमें भी प्राप्त हो, तो शिवजी जैसे, नारद जी जैसे ऐसे महान भक्त, शुद्ध भक्तों का संग अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमें साक्षात भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होगा। ऐसे शुद्ध भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते हैं और भगवान से उनका घनिष्ठ संबंध रहता है। भगवान के साथ में घनिष्ठ मित्रता रहती है। और देखिए वो क्या कहते हैं कि इस प्राप्ति से वो क्यों इतने प्रसन्न हैं। शिवजी के कारण उन्हें भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय मिल गया, भगवान के दर्शन मिल गए। तो इतने वो भाग्यशाली क्यों हैं, इतने प्रसन्न क्यों हैं? उसके कारण क्या मिल गया उनको? तो कह रहे हैं, सुदुक्ष चिकित्सया भवस्य मृत्योर।
ये जो भव है, ये जो संसार है, ये मृत्यु का संसार है। इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इस भव सागर में सब लोग भव रोग से ग्रस्त हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है ना, उसमें से एक प्रकार की बीमारी को कहते हैं भव रोग। भव रोग का मतलब है जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से पीड़ित है। तो इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं, सब जन्म और मृत्यु के चक्र से पीड़ित है। एक दिन जन्म लेना, बीमारियां, वृद्धावस्था, एक दिन मृत्यु। तो कह रहे हैं सुदुक्ष चिकित्सा भीष्मत भीषक तमम। आप जो हैं एक बड़े ही दक्ष एक्सपर्ट, एक चिकित्सक हैं जो इस भौतिक संसार भव रोग जन्म मृत्यु के चक्र से जो छुटकारा दिला सकते हैं। शिवजी की कृपा से भगवान विष्णु जो दक्ष चिकित्सक हैं, केवल उनके द्वारा मात्र जीव इस भौतिक संसार के जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और कोई भी चिकित्सक ऐसा नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है कि जो हमें इस भौतिक संसार के जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करवा सके। तो ये तो बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए तो प्रचेता कह रहे हैं कि भगवान हमें और किसी वरदान की क्या जरूरत है। इतना बड़ा वरदान हमें प्राप्त हो गया है कि आपके दर्शन करके, आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करके हमारा तो इस भौतिक संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा तो हो ही गया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग यहां पर प्रचेतागण कह रहे अपनी प्रार्थना में। तो शिवजी जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान के साथ में अत्यंत घनिष्ठ है। वेदों में कहा है वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब वैष्णवों में भी भगवान शंभु जो हैं अत्यंत महान भक्त बताए जाते हैं। तो भगवान शिव के दो प्रकार के भक्त हैं। एक तो हमने देखा प्रचेता, ये भी भगवान शिव जी की वजह से इनको भगवान विष्णु की प्राप्ति हुई। तो एक श्रेणी के भक्त असली भक्त हैं शिव जी के। वो कौन है? जिनको शिव जी की असली कृपा प्राप्त होती है। और शिव जी की असली कृपा प्राप्त हो गई मतलब क्या है? भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाएगा। हम एक और उदाहरण भी देख सकते हैं। वृंदावन में अगर आप जाते हैं तो मथुरा में, वृंदावन में भगवान शिव जी जो हैं चारों दिशाओं में वृंदावन धाम के रक्षक हैं। गोपेश्वर महादेव के रूप में उनको गोपीश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो गोपियों के भी ईश्वर हैं। गोपियों ने भी उनकी आराधना की थी जैसे प्रचेताओं ने की थी। लेकिन किस प्रकार से की थी? गोपियों ने आराधना की कि हे शंभु जी, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा के द्वारा आप तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि भगवान कृष्ण हमें अपने पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। तो देखिए वो शिवजी की उपासना कर रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं, लेकिन किस लिए? उनका आशीर्वाद प्राप्त करके
उनको भगवान कृष्ण जो हैं उनके पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो ये जैसे प्रचेताओं को भी शिव जी की कृपा प्राप्त हुई और उसके द्वारा क्या मिला उनको? भगवान के दर्शन मिले, भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिला। तो ये शिव जी के असली भक्त कहलाते हैं। शिव जी के कहने वाले भी बहुत सारे भक्त होते हैं, नाम के वास्ते वो शिव जी के भक्त होते हैं। ये तो असल भक्त हो गए। असली भक्त क्या है? शिव जी के आदेश के अनुसार उनकी भौतिक इच्छा नहीं है, वो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, भगवान शिव के आशीर्वाद के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा। और जो तथाकथित भक्त होते हैं, जो नाम के वास्ते मात्र शिव जी के भक्त होते हैं, वो शिव जी की कृपा से भौतिक सुख समृद्धि चाहते हैं, लेकिन शिव जी उनके ऊपर असली कृपा नहीं करते हैं। एक प्रकार से शिव जी जो है उनको छल लेते हैं, उनके साथ में छल करते हैं, क्योंकि वो इसी प्रकार की कृपा चाहते हैं भगवान शिव से। उनकी असली कृपा तो नहीं चाहते। उनकी असली कृपा मिली तो भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएंगे, वो नहीं चाहते हैं। वो केवल भौतिक सुख समृद्धि चाहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसे जो तथाकथित भक्त हैं शिव जी के, वो शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करके शिव जी का ही विनाश करना चाहते हैं। हमें पता है बाणासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं किसी के ऊपर, सर के ऊपर भी हाथ लगा दूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी तो हैं, आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के बिना सोचे समझे उन्होंने वरदान दे दिया, तुम जिसके सर के ऊपर भी हाथ लगाओगे वो भस्म हो जाएगा। अब देखिए, ये असुर ऐसा था कि सबसे पहले भस्मासुर, उसने जो है पहला प्रयोग करना चाहा शिव जी के ऊपर। मैं देखना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद सफल होगा या विफल होगा, तो पहला प्रयोग, पहला एक्सपेरिमेंट मैं आपके ऊपर करूंगा। तो शिव जी ने वरदान दे दिया। अब शिव जी क्या करें? भस्मासुर जो है उनके सर के ऊपर हाथ लगा करके उनको भस्म करना चाहता था। तो भगवान को वहां से जो है प्रस्थान करना पड़ा। तब जाकर के भगवान विष्णु ने इसके साथ जो है एक प्रकार से चतुराई के साथ में इस असुर से कहा कि तुम इतने मूर्ख हो, भगवान शिव जो हैं उनके ऊपर तुमने विश्वास कर लिया, वो तो झूठ के सिवा कुछ कहते नहीं है, तो ये तो बिल्कुल असत्य है। जो तुम्हें उन्होंने वरदान दिया है वो सत्य नहीं है। अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो एक काम करो, अपने सर के ऊपर हाथ रख करके देख लो। तो भगवान के कहने पर उसने अपने सर के ऊपर हाथ रख लिया और स्वयं वहां पर जो है भस्म हो गया। और हम दूसरे उदाहरण देख सकते हैं। रावण भी इसी प्रकार का भक्त था। भगवान शिव की कृपा के द्वारा सभी प्रकार के भौतिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य जो है उसने प्राप्त किए, लेकिन उसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया। इन सब भौतिक सुख समृद्धि के द्वारा वो चाहता था कोई भी वैदिक अनुष्ठान ना चले, किसी को भी कोई वैदिक अनुष्ठान की जरूरत नहीं। अगर किसी को स्वर्ग लोक की यात्रा करनी है, मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। उसने स्वर्ग लोक के ऊपर जाकर के विजय प्राप्त कर ली, देवताओं को भयभीत कर दिया, अपना बंदी बना लिया, अपना सेवक बना लिया। तो दुरुपयोग प्रारंभ किया। उसके फलस्वरूप रावण, उसकी सोने की लंका, उसका पूरा राज्य, उसका पूरा परिवार, सबका सर्वविनाश हुआ। तो ये जो तथाकथित भक्त होते हैं,
उनको भगवान शिव से सुख समृद्धि की प्राप्ति जरूर हो जाती है, लेकिन वो उनकी भलाई नहीं है, वो उनके विनाश का कारण बनती है। तो असली जो आशीर्वाद है भगवान शिव का वो ये है कि उनके आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ध्यान लगाता है, साधना करता है, जैसे उन्होंने प्रचेताओं को सिखाया, तो उन्हें भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाता है। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना हम देख सकते हैं उन्होंने की। अगली एक प्रार्थना में वो कहते हैं कि हे भगवान, हमने सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन किया, हमने सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन किया, हमने अनेकों प्रकार की तपस्याएं की, इतनी घोर तपस्या की कि हम पानी के नीचे जा करके हमने जो है इस प्रकार की घोर तपस्या की कि वहां पर भोजन भी नहीं खाया अनेकों दिन तक। क्योंकि देखिए, आध्यात्मिक प्रगति अगर हम करना चाहते हैं तो थोड़ी तपस्या तो लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग अनेकों प्रकार के पकवान खाने में लगे हैं, अपनी जीभ की तृप्ति में अनेकों प्रकार से लगे हैं, पेट की तृप्ति में लगे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम योगी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो कुछ तपस्याएं जो वेदों के अंदर में दी है, इस प्रकार की घोर तपस्या तो नहीं कर पाएंगे कलयुग में, लेकिन जो कलयुग में हम कुछ तपस्या कर सकते हैं, किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये सब तो हम तपस्या कर सकते हैं, उसका हमें पालन जरूर करना चाहिए। तो कह रहे हैं ये हमने जो भी किया, और हमने क्या किया, हमने महान महात्माओं का, साधुओं का आदर किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, किसी भी जीव के साथ में कोई द्वेष नहीं रखा, हमारे भाइयों के साथ में भी कोई द्वेष नहीं रखा, बड़े जो वृद्ध जन हैं और जो आध्यात्मिक ज्ञान में जो आगे बढ़े हुए हैं, उन सब का आदर किया। लेकिन ये सब हमने क्यों किया? ये सब हमने किया आपकी संतुष्टि मात्र के लिए। तो बड़ी सुंदर वो प्रार्थना करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।